दोस्तों नमस्कार। JRCM मेरा नाम है राजेश चौहान और आज हम बात करने वाले हैं RCM बिजनेस के आन बान और शान मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बात करते हैं RCM का नाम है सर राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। तो जब सही तरीका बीच में आ जाता है सर, तो अब इसको समझते हैं कि बाजार करने का ये सही तरीका है। तो क्या जब तक जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे वो तरीका गलत था, उसको पहले समझेंगे। यानी कि हम जब से जन्म ले लिए तभी से कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके उसको बाजार में जाते हैं खर्च करने के लिए, जहाँ पे हम कहलाते हैं ग्राहक यानी कि कस्टमर। यदि हम 100 रुपये का नोट लेकर के बाज़ार में निकले तो हम डायरेक्ट कहीं कंपनी नहीं जाते हैं सर, हम अपने आसपास के छोटे रिटेलर यानी दुकानदार, छोटे फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं। जो सामान को बनाता नहीं है वो अपने से बड़े होलसेलर से लाता है, होलसेलर भी उस प्रोडक्ट को बनाता नहीं, वो अपने से बड़े डीलर से लाता है। डीलर स्टेट लेवल की कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसियां होती हैं, वहाँ से सामान लाता है और सामान बनता है किसी बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में। हम तक किसी भी सामान को जानकारी दिलाने के लिए इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार करवाया जाता है। यानी ये पहले का, इसको हम कहते हैं सर ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बिजनेस। तो यही हमको समझना है और ख़ास तौर से ये 3 चीज़ों पे ही हमें बात करनी है कि RCM क्या है, RCM क्यों करें और RCM कैसे करें। बस 3 चीज़ों में ही ये सारा बिजनेस और उसका प्लान सब कुछ निर्भर है सर। तो अब इसको समझते हैं। 100 रुपये का नोट यदि हम घर से लेकर के निकले तो अपने आसपास के मैंने अपनी ज़रूरत का सामान पूरा करने के लिए हम बाज़ार में जाते हैं। तो मान लीजिए रिटेलर से सामान लिए, रिटेलर सामान को बनाता नहीं, वो अपने से बड़े होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से लाता है, डीलर कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से लाते हैं और एजेंसी कंपनी से लाती है। इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार करवाया जाता है। यानी कि हमारे 100 रुपये में से कम ये कंपनी बनाती है 50 रुपये का सामान, लेके हमारे तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपया हो जाता है। इसलिए कि प्रचार करने वाला लाखों करोड़ों रुपया लेकर के प्रचार करते हैं और वो साधारण लोग नहीं होते हैं सर, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां होती हैं जिनको लोग देश नहीं बल्कि विदेशों तक जानते पहचानते हो। जैसे स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, तमाम फिल्मी दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री से लोग हो गए, नामी गिरामी लोग होते हैं जिनके प्रचार का अहमियत होता है। तो वो फ्री में प्रचार नहीं करते, वो सामान माने प्रोडक्ट का यूज करें न करें, लेकिन उनको इतना मोटा मुनाफा दिया जाता है कि वो झूठा भी प्रचार करते हैं। इसलिए वो कम से कम 100 में से 20 रुपया उनका कमीशन हो जाता है। कम से कम 5% ये, 5 रुपया ये, 10 रुपया ये, 10 रुपया ये, ऐसे करके यानी कंपनी का 50 रुपये का बना सामान हमारे तक 100 रुपया में पहुंचने का यही एक सिस्टम है सर, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे काम क्या है, कस्टमर को सामान मैंने कस्टमर सामान को यूज करने के लिए यूज करता है और कंपनी सामान को बनाती है। और ये बीच के लोग, यानी ये बीच के लोग कंपनी से लेकर यहाँ तक, ये लगभग 20% लोग हैं जिनके पास 80% पैसा होता है। और ये कस्टमर 80% लोग हैं, यानी 80% लोगों का पैसा ये मात्र 20% लोगों के घर जाता है। इसीलिए ये दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं और कस्टमर का कोई मतलब वो गरीब का गरीब रह जाता है, या इसका कोई व्यवसाय नहीं होता। ये सारे लोग हमारे पैसे से व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस अगर नहीं होता है तो केवल ये कस्टमर का। और हालांकि सारा पैसा यहाँ से जाता है, सबके घर पैसा कस्टमर के घर से जाता है। ये हो गया सर ट्रेडिशनल मार्केट। अब सन 1954 में विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था। हमारे इंडिया में भी 1996 से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कुछ विदेशी कंपनियां आकर के व्यवसाय करने लगी। फिर हम लोग के कंपनी के मालिक, यानी अपने कंपनी का बैकग्राउंड बता दूं सर, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में कंपनी स्थित है। ये 1977 से कपड़े के व्यवसाय में कंपनी पहले से
ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते आ रही थी और भारत के टॉप 10 कंपनियों में से एक रही है। सन 2000 अगस्त 2000 आते आते इन्होंने भी जब देखा कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के विदेशी सामान ला करके, विदेशी कंपनियां और विदेशी सामान ला करके हमारे देश में व्यवसाय कर रही है, तो क्यों ना हम इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी और इंडियन रेट पर अपने देश का सामान ले करके इंडियन कल्चर के साथ हम भी डायरेक्ट सेलिंग में व्यवसाय रखें। तो जब वहाँ उन्होंने शुरू किया, उसी सिस्टम का नाम रखा RCM। यानी इन्होंने कहा, हमारे कंपनी के मालिक सर TC छाबड़ा जी, जिनके लिए मैं प्रणाम करता हूं और सर आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप एक बार उनके लिए ताली जरूर बजा दीजिएगा, कि उन्होंने जब RCM की लेकर के शुरुआत किया तो कहा कि हम भी 50 रुपये का सामान बनाते हैं और कस्टमर जो यहाँ पे जिसका व्यवसाय नहीं हो रहा था, हम उसको एक व्यवसाय का अवसर देंगे, उसको डायरेक्ट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर। उसके लिए हमें कुछ अलग से लेना नहीं होता है, जीरो इन्वेस्ट जीरो निवेश में, यानी कि मात्र एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फिर नॉमिनी का नाम, ये सब देने के बाद आपको एक परमानेंट ID मिल जाएगी, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये कौन आदमी हमारी कंपनी से जुड़ रहा है या हमारी कंपनी का सामान खरीद रहा है। यानी अगर देखा जाए दोनों में कंपैरिजन, तो इन्होंने कहा कि कुछ दूर आप चल कर आए और कुछ दूर ये डिस्ट्रीब्यूटर ID लेने के बाद कुछ दूर चल कर आए, बीच में एक हमारी PUC यानी दुकान मिलेगी, जहां वहां सामान और पैसे का लेन देन हम लोग आपस में कर लेंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। जो यहाँ पे यानी कि ये जो इतना दूर, यानी कि ये सारे लोग बीच का 50% पैसा, यानी कि जहाँ यहाँ पे जो 50 रुपये का सामान बन रहा था, हम तक 100 रुपये में पहुँच रहा था, यानी बीच का 50% पैसा इनके घर जा रहा था। इन सारे लोगों को कंपनी ने हटा दिया, कहा कि हम डायरेक्ट, आप डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाएंगे, कुछ दूर आप चल कर आओ, कुछ दूर हम आपके करीब तक जा रहे हैं, और बीच का ये जो 50% पैसा इनके घर जा रहा था, वो हम आपको 45% देंगे, 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाने का, यानी कि कंपनी से डिपो या PUC तक जाने का जो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, वही कंपनी 5% रख के बाकी 45% पैसा वापस कर देती है। वो पैसा वापस कैसे होता है, एक सिस्टम बना है सर, यानी कि लगभग 10 से लेकर 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि सामान यूज करने से आपको पैसा मिलता है, और बाकी 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। ये सामान यानी खाने का 32% और बताने का ये 13%। खाने से आपको 32% पैसा मिलता है और बताने से 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, ये बताने का पैसा है। दो तरीके से होता है सर। अब देखिए सर, यहाँ इस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में, अब ये ट्रेडिशनल मार्केट था, ये डायरेक्ट सेलिंग, बीच के बिचौलियों को हटा करके यहाँ बीच में 45% पैसा कंपनी ने हम लोगों को बांटती जा रही है। अब अंतर क्या है कि यहाँ पे जो कस्टमर है उसको कंपनी नहीं जानती है और कंपनी कस्टमर को भी नहीं जानता है। अगर हम कोई इकट्ठा में सामान खरीद लें तो कोई कंपनी का फ़ोन मैसेज या कुछ भी आने वाला नहीं है कि अरे साहब आप तो हमारे बहुत बढ़िया ग्राहक हैं, हम आपके अकाउंट में 150 भेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए कंपनी मांगती है ताकि मैं जान जाऊँ कि आप किस गांव के रहने वाले हैं, आप कौन हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी ये जो मेहनत का पैसा जो बचा हुआ है वो हम आपको किस अकाउंट पर भेजें, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है सर। तो ये अंतर है। यदि एक चीज़ और अंतर है सर, यदि मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर किसी दुकान पे जा करके, मान लीजिए ये रिटेलर भाई साहब के से अगर 3000 रुपये का सामान ले लिया, तो ये रिटेलर का बिजनेस हुआ। वो रिटेलर कहेगा कि आज हमारा 3000 रुपये का व्यवसाय हुआ। लेकिन आप यहाँ PUC से 3000 रुपये का सामान ले करके देखिए सर, आपको मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि योर बिजनेस, यानी आपका बिजनेस वहाँ 3000 रुपये का हुआ। अंतर यह है कि यहाँ इस दुकानदार का बिजनेस हो रहा है, आपका सिर्फ ज़रूरत पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस भी हो रहा है और ज़रूरत भी पूरा हो रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में अंतर है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। RCM क्या है, ये इससे कंफर्म हो गया। RCM क्यों करें, तो रॉबर्ट T कियोसाकी के अनुसार लोगों को 4 भागों में बांटे हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। यानी एम्प्लॉई में प्राइवेट सरकारी जो भी हो जॉब, छोटा मोटा जॉब करने वाले लोग होते हैं जो कि किसी तरह
8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और जो भी इनकम हुआ उसी से उनको गुजारा करना होता है। सेल्फ एम्प्लॉय में छोटे मोटे दुकानदार हो गया, डॉक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है, अगर वो लाखों रुपया महीने का ये एक आदमी का एक ऑपरेशन का फीस ले रहा है सर, लेकिन बाय द वे अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एक हाथ कट जाए, तो क्या उस डॉक्टर की जगह पर उसका बेटा या उसकी पत्नी या उसके परिवार के लोग जाकर के वो ऑपरेशन कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो वो जितना पैसा उस डॉक्टर को मिल रहा था उसके घर कोई आने वाला नहीं है, एक पैसा भी नहीं आने वाला है। इसलिए कि अब इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं सर, जब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। यानी उस डॉक्टर के अंदर कितनी भी काबिलियत है, लेकिन वो उसकी काबिलियत उसके परिवार के लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इधर है सर बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कंपनियां बना करके बैठे हुए हैं, मान लीजिए 1500 उनके अंडर में वर्कर हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं। अगर ये मालिक मान लीजिए 10 घंटा अपने काम कर रहा है, 10-10 घंटा इसके कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुतों घंटों का काम हो रहा है। इसलिए आपने ये टाइम को बढ़ा रखा है। इसलिए अब चौथा आ गया इन्वेस्टर, यानी जैसे बड़ी बड़ी टावर लगा करके कंपनियाँ, हम लोगों का पैसा मतलब वो पता नहीं कहाँ है। यहाँ तक कि पहले तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के रोजगार कर रही थी, टावर लगा लगा के, मतलब हम लोग जितना यूज कर रहे हैं उनके घर जा रहा है। ये इन्वेस्ट कर दिए हैं एक बार और पैसा इनके घर जा रहा है बार बार सर। यहाँ रिसाइकल इनकम है, यानी कि एक बार इन्होंने लगा दिया टावर और उनका बार बार पैसा आना है। लेकिन यहाँ पे यदि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो 1 रुपया नहीं आना है, भले करोड़ों की पूंजी लगा हो। एक डॉक्टर है, उसके अंदर कितनी भी काबिलियत है, यदि डिस्पेंसरी बंद है या ऑपरेशन नहीं करेगा तो 1 चवन्नी उसको नहीं आना है। ये अंतर है सर। अब इसमें इधर के लोग क्या है सर कि ये 95% लोग हैं, 95% लोग जिनके पास मात्र 5% पैसा होता है। इधर 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। इधर के लोग केवल सपने देखते हैं, ये सपने देखते हैं और ये सपनों को जीते हैं। इधर के लोग पढ़े लिखे होते हैं सर, काफ़ी पढ़े लिखने के बाद भी आप आज देखिए कि इस बेरोजगारी महंगाई के दौर में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग एक चपरासी के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। यानी कि इधर की शहरी के लोग बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं। कोई इधर जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो। अभी हम लोग पुराने कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका अगर जीवनी हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि नहीं, ये बहुत शिक्षा के इनका कम था लेकिन कामयाबी बहुत बड़ी इन्होंने हासिल कर ली है। तो ये था तरीका। यानी कि इसी तरह से लोग, अगर ये क्लास चेंज करने का बिजनेस है, अगर यहाँ से क्लास चेंज करना है तो हमको जैसे ये लोग काम करते हैं सर वैसे हमको करना होगा। या तो हमको करोड़ों अरबों रुपया अगर कहीं से मिल जाए तो हम बड़ा कंपनी फैक्ट्री बैठा लें, तब हमको बड़ा इनकम मिल सकता है। यानी कि इधर के लोग एक्टिव इनकम, काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। और इधर के लोग पैसिव इनकम, इन्होंने एक बार पूंजी लगा दिया है और बार बार रिसाइकल पैसा इनका आता रहता है, बार बार पैसा आता रहेगा। ये नहीं भी रहेंगे तो भी इनका पैसा आता रहेगा सर। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सर। जैसे एक गांव में एक प्रधान जी थे, उन्होंने 2 लोगों को कहा कि आप जाओ बगल में एक तालाब है, वहाँ से 1-1 बाल्टी पानी लाइए, आपको 10 रुपया मिलेगा, 10-10 रुपया मिलेगा। इन्होंने गया 1 बाल्टी पानी लाया, 10 रुपया मिला। फिर दूसरे दिन गया 1 बाल्टी पानी लाया, 10 रुपया मिला। इधर का आदमी भी दूसरे दिन गया 1 बाल्टी पानी लाया। लेकिन इसने सोचा ना कि कई दिन लगातार पानी ढोने से बढ़िया है कि 2 घंटा समय निकाल के वो क्या किया कि एक छोटा सा पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। कि फिर अगले दिन ये मैंने गया 1 बाल्टी पानी लाया, 10 रुपया पाया। दूसरे दिन भी गया, ऐसे ये डेली जाता था, 1-1 बाल्टी पानी लाते गया। लेकिन इधर का आदमी गया तो 1 बाल्टी पानी ले करके आता भी था और थोड़ा थोड़ा पाइपलाइन जोड़ता था कि हो सकता है किसी दिन हम पाइप से गांव में पानी पहुंचा देंगे ताकि हमको रोज ढोना ना पड़े। और एक दिन ऐसा ही हुआ सर, इसने डेली अकेले काम करते गया, इसने थोड़ा थोड़ा पाइपलाइन बिछाते गया और एक दिन ऐसा आ गया कि इसको गांव में पाइप से वो पानी पहुंचाने लगा और इसको रोक दिया गया कि रहने दो, अब बाल्टी से पानी कौन लाए, अब तो पूरा गांव में पानी ये पाइप से आ रहा है। तो यही है नेटवर्क सर। अगर मान लीजिए हम अकेले, यहाँ पे अकेले हमको काम करना पड़ता है, इधर
टीम काम करती है या इनके लिए पैसा काम करता है, तो वहाँ भी हमको एक नेटवर्क बनाना होगा, ताकि यदि नेटवर्क बना रहेगा तो यहाँ पे हम यदि काम आज नहीं भी किए तो इधर के लोग यदि काम कर रहे हैं तो वो पैसा हमको यहाँ पे आएगा। ये नेटवर्क यदि बनने में थोड़ा सा शुरुआती दिक्कत है सर, शुरू में परेशानी और दिक्कत होती है। अब RCM कैसे करें, उसके लिए सर सिक्स बेसिक से बड़ा कोई औजार नहीं है सर। 6 बेसिक, इसी में सब कुछ है। यानी 100% प्रोडक्ट यूज। बिना किसी बहाना बनाए, यानी जितना कंपनी में प्रोडक्ट है सबको हमको यूज करना है। अब ये हो गया 100% यूज में। दूसरा है सर मेकिंग ए लिस्ट। मेकिंग लिस्ट बनाना है अपने सपनों का और अपने जानकार प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि जानकार लोगों का, दोस्त मित्र सगी साथी सहेली। फिर तीसरा हो गया कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। चौथा हो गया शो द प्लान। पांचवा हो गया फॉलो अप विथ 48 आवर्स। छठा हो गया स्टार्टअप। यानी 100% प्रोडक्ट यूज। जितना हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है सर, बिना बहाना बनाए A to Z, कपड़ा से लेके जूता चप्पल से लेके सब कुछ यूज करना है। वहाँ पे कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए। जो नहीं है वही, उसी के लिए हमें बाज़ार जाना है। यदि हम बाज़ार का सामान यूज करेंगे तो हमारी कंपनी, चाहे हमारा वो फार्मूला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जब हम सामान यूज नहीं करेंगे तो हमारे नीचे के लोग कभी सामान यूज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है सर। हमारी जो जितनी भी बड़ी टीम है, मान लीजिए हमारी टीम में 100 लोग हैं, यदि हम सामान नहीं यूज करेंगे तो 100 लोग कतई सामान यूज करने वाले नहीं हैं। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज, मेकिंग अ लिस्ट। यदि हमारी लिस्ट नहीं होगी तो हम किसके पास जाएंगे, किससे कॉल करेंगे, किसको फ़ोन करके किसके पास जाएंगे या किसको बुलाएंगे। इसलिए हमारी लिस्ट होनी चाहिए और हमारे सपनों का भी लिस्ट होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में कहाँ तक जाएंगे, हमको आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसलिए हमारी वो भी लिस्ट तैयार होनी चाहिए सर। फिर तीसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। उसके बाद हमें कुछ लोगों को बुलाना है, कुछ लोगों के पास जाना है, जा कर के वहाँ अपने बिजनेस का, माने इस बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे। उसके बाद शो द प्लान दिखा लिए। उसके बाद फॉलोअप करना है। 48 घंटे के बाद जाकर के उनसे हाल चाल लेना है कि सर आप उस दिन हम आपको प्लान दिखाए थे, कैसा लगा, आप क्या फीडबैक अब वहाँ से मिलता है। उसके अनुसार उनका स्टार्टअप यानी ज्वाइनिंग करवाइए और 6 बेसिक से शुरुआत करवाइए। इसलिए कि आपको जिसने भी जोड़ा था 6 बेसिक बताया होगा, आप भी जिसको भी जोड़ें उसको तुरंत 6 बेसिक से उसका शुरुआत करवाएं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय RCM।